बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड होते हैं कि सर वो दिन उनका नहीं था या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं। और जो अगर फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, जो एक साल का ड्रॉप ले चुके हैं, वो लो गेट स्कोर पे अच्छे आईआईटीज में एडमिशन ले लेंगे। कि अगर आपके मार्क्स इतने भी आ रहे हैं तो भी आपको आईआईटी में या टॉप एनआईटीज में जाने का मौका। तो क्या आपको लगता है कि सर ये नंबर इस बार ज्यादा होंगे कि इससे कम पे हो? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीस वाला गाइस। कैसे हैं आप लोग सब? होप कि सब आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आपका जो गेट का पेपर हुआ है, गेट 2026 का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, इलेक्ट्रिकल का और ईसी का, वो बहुत अच्छा हो गया। स्टिल बच्चों, बहुत सारे बच्चे डिसअपॉइंटेड होते हैं कि सर वो दिन उनका नहीं था या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनके मार्क्स जो है वो कम आ रहे हैं। तो क्वेरी ये आती है कि क्या इन लो मार्क्स पे भी हमें एक अच्छी आईआईटी मिल सकती है? चलिए सर, हम टॉप 7 आईआईटी की बात नहीं करते हैं, बट क्या जो अभी नए आईआईटीज हैं जैसे कि रोपड़, धनबाद या रुड़की से भी हम स्टार्ट करें, तो क्या वो हमें मिल सकता है? तो मेरे साथ हैं यहाँ पे सोनू सर, और हम दोनों एक रियल एनालिसिस करेंगे कि लास्ट 2024 का और 25 का क्या कट ऑफ गया था। और आप अमेज होगे कि अगर आपके मार्क्स इतने भी आ रहे हैं तो भी आपको आईआईटी में या टॉप एनआईटीज में जाने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं चलना चाहूंगा अपने सोनू सर के पास, और वो आपको क्लियर बताएंगे कि पहले तो आप सर मोटिवेशन दीजिए कि जो बच्चे ने एग्जाम में लेट्स से किसी भी रीजन से, मान लीजिए आप कम मार्क्स कम आए हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, तो क्या उनके लिए सारी चीजें खत्म हो गई हैं? नहीं सर, खत्म तो नहीं होती है। आइए ना सर, देखिए खत्म तो नहीं होती है। ये बोल सकते हैं सर हम लोग ना कि हम लोग का पेपर जो बच्चे, आप देखो सर, हर हमेशा तो दिमाग एक जैसा नहीं चलता है। एग्जैक्टली। और हमारे पास कैसा टेम्परामेंट है, इस पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह टेम्परामेंट से क्वेश्चन को हैंडल बिल्कुल। किए, कहाँ स्टक कर गए। तो कुछ अच्छे बच्चे भी है ना, उनको भी गेट लो स्कोर हो जाता है। मैं उनसे कहना चाहूंगा जो फाइनल ईयर वाले हैं, सर आप बताइएगा अगर यस मैं सर। इसमें सही इनपुट के लिए, कि जो फाइनल ईयर वाले हैं तो उनको तो एक साल का ड्रॉप ले सकते हैं। एग्जैक्टली। और जो अगर फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हैं, जो एक साल का ड्रॉप ले चुके हैं, वो लो गेट स्कोर पे अच्छे आईआईटीज में एडमिशन ले लेंगे। साथ साथ वो क्या करेंगे, अपना प्रिपरेशन करते रहेंगे तो पीएसयूज में सिलेक्ट हो सकते हैं। और बिल्कुल। आईआईटी में जाने के बाद से उनका प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाएगा। तो एक आपके पास टैग भी हो जाएगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और साथ साथ आप एक अच्छा, मतलब आप स्टाइफन मिल जाता है सर। बिल्कुल। तो अब गार्जियन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रहती। मैं हाँ। इस एज में से गुजरे हैं, आप भी गुजरे हो सर, एकदम सही कि बात। बीटेक पास करने के बाद से मन नहीं करता कि गार्जियन से हम पैसे ले ले वापस हम सही अपना बात। कुछ अर्न करने का सोचते हैं। तो हमारे पास स्टाइफन का एक स्रोत हो जाता है, साथ साथ हमारा टाइम भी लैप्स नहीं होता है। और हमने एमटेक किया है तो हम जानते हैं कि सर की टाइम बहुत मिलता है सर, 20-25 एग्जैक्टली। घंटे सप्ताह में, 20-25 घंटे का आपको मिलता है। 20-25 घंटे में हम लोग आराम से अपना कॉलेज का दे सकते हैं समय, और उसके बाद से हमें 2-3 घंटा रोज निकालना होता है, हम आराम से निकाल के एग्जाम दे सकते हैं बिल्कुल सर, इसमें एक चीज मैं और ये जोड़ना चाहूंगा कि ये जो आईआईटी की जो लिस्ट है, हाँ, इन आईआईटी से भी प्लेसमेंट बहुत बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। होते हैं। बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। वीएलएसआई या जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं जो अभी आपको बताया जाएगा, उनसे भी बहुत अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। तो चलिए सोनू सर, हम बात करते हैं वन बाय वन आईआईटीज पे। तो पहला जो आईआईटी है वो हमारी है आईआईटी रुड़की। हम्म। तो मैं आईआईटी रुड़की और कुछ आईआईटीज के लिए मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, ये प्रोग्राम के नेम है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन, एआई। ये बहुत एक अभी तो फैसिलिटेटेड ब्रांच है, इमर्जिंग। अपग्रेड ब्रांच है, बहुत इमर्जिंग ब्रांच है। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, सिस्टम कंट्रोल। अगर आप इनके 2024 और 2025 के जो अगर कट ऑफ आप देखोगे, तो हार्डली आपका बहुत ज्यादा जो डेटा जा रहा है वो 51 मार्क्स है। 51 मार्क्स मतलब रफली आप ये मान के चलिए कि जो भी आपका कट ऑफ गया था उससे 20 से 30 नंबर ज्यादा। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, तो इस साल भी, क्योंकि हम लोगों ने पेपर पे एनालिसिस किया था, तो उसमें हमने देखा कि जो पेपर है वो मॉडरेट से टफ है। यानी अगर नॉन कोर सब्जेक्ट इजी आए हैं तो कोर सब्जेक्ट बहुत टफ है। टफ जैसे है। सर का ही सब्जेक्ट बहुत टफ आया है, तो सर का सब्जेक्ट कम्युनिकेशन भी है, तो वो भी बहुत टफ आया है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपके मार्क्स अगर इनके बीच में है तो आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए ये ब्रांचेस हैं: कम्युनिकेशन नेटवर्क सिग्नल्स, आरएफ माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, और टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग एंड सर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई सब एक ही होता हाँ, है, सब एक ही लगभग जैसा, लगभग थोड़ा सा लगभग। चेंजेस होते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी ये बात इसके कट जैसे ऑफ ना, है। हम लोग सर ये बोल रहे हैं कि क्या सर ये जो नंबर आ रहे हैं हाँ। और ये भी नंबर है, तो क्या आपको लगता है कि सर ये नंबर इस बार ज्यादा होंगे कि इसके कम पे हो? नहीं, नहीं, नहीं सर, मेरा जहाँ तक पेपर देखने, वही मैंने कहा कि पेपर बहुत बैलेंस था। और पेपर आपको यही मिलेगा, मतलब आपके जो मार्क्स के जो डेविएशन होंगे ना, आप मान के चलिए 2 नंबर 3 नंबर की बात नहीं करता, पर ओवरऑल जो डेविएशन है वो आपको यही मिलेगा। और आप देखिए, जो टेराहर्ट्ज कम्युनिकेशन एंड सेंसिंग आपको 47.98 में भी लास्ट ईयर 2025 पे मिला था। यानी कि यहाँ से भी आपको यही देखने को मिलेगा।
अब सर मैं आपसे चाहूंगा कि एक बार आईआईटी पटना का एक बार जरूर बताइएगा। सर आईआईटी पटना में देखिए सर जनरल कैटेगरी का है यहाँ पे। हाँ, ये ये रैंक गेट स्कोर स्कोर है, गेट स्कोर बिल्कुल। है 305 358 539 रैंक गेट स्कोर पे मिल गया है। 2025 में देखा जाए तो इसी के आसपास के है। तो देखो सर यहाँ पे गेट स्कोर थोड़ा कम हो गया है हाँ, और यहाँ पे बढ़ गया है। तो क्या हुआ कि पेपर का अलग अलग वेरायटी होगा। तो बिल्कुल 2026 में पेपर अलग है, टफ आया है, कोर टफ आया है, नॉन कोर इजी आया है। तो हो सकता है कि ये डेविएशन इसी बीच में लाई करेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेविएशन आपको अब आप कितना मानते हैं कि इस साल का पेपर आपने देखा तो कितना डेविएशन हो सकता देखिए है सर ये 2024 का पेपर भी ठीक ठाक था। तो हम्म। मैं इसी रेंज को ज्यादा सोच के चल रहा हूँ कि इसी अच्छा, रेंज में हमको इस बिल्कुल बार भी मिलने के बिल्कुल बिल्कुल चांसेस बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों इसी कंटिन्यूएशन में आईआईटी धनबाद है जो कि बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज है। बहुत अच्छा आईएसएम धनबाद एक बहुत अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे कई बहुत अच्छी कंपनियां आती हैं जैसे कि इंक्लूडिंग क्वालकॉम, सिस्को, हम्म, ऐसी कंपनियां भी आती हैं। तो इसमें जो ब्रांचेस हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे क्वालकॉम आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड फोटोनिक्स, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, वीएलएसआई डिजाइन जो कि बहुत फेमस है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स। अब यहाँ पे आप सर और हाँ, अच्छा और पावर सिस्टम इंजीनियरिंग जी। हाँ सर इसमें ना अभी अभी बच्चे सोच रहे हैं ना आरएफ में। अभी मैं बच्चे से पूछा ना इनपुट लिया ना आईटी दिल्ली से। जी, तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है। बिल्कुल धनबाद में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट जा रहा है। तो ये ब्रांच हम लोग चूज कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत तो अच्छा ये इनके गेट के कोड लिखे हुए हैं हाँ और ये जो आपका गेट का स्कोर है वो है। तो आप देखिए 512 स्कोर, 512 स्कोर लगभग 405 पे भी 405 पे भी आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मिल रहा है, हाँ 457 में भी आपको मिल रहा है, 420 में भी मिल रहा है। अब आप सोचो क्या आपके 420 मार्क्स नहीं आ सकते? बिल्कुल इस पेपर में 420 तक तो आराम से लाया जा सकता था आराम से और आप यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट हो सकते थे। 2025 का ये डेटा है, 2025 में थोड़ा सा बढ़ा है, 512, 420, 405, स्टिल 420, 523, 490, 457, यानी कि आपकी जो भी फेवरेट ब्रांच है उनमें बहुत ज्यादा 550 से 600 का अगर आपका स्कोर है तो आप इस कॉलेज में बिल्कुल आप जो है वो जा सकते हो। आईआईटी भुवनेश्वर का सर बताएंगे आपको। आईटी भुवनेश्वर का देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का 400 350 यहाँ पे है। बिल्कुल अगर बिल्कुल देखा जाए तो देखिए 25 का थोड़ा पेपर इजी था। हाँ तो पेपर इजी था तो थोड़ा गेट स्कोर बढ़ गया। हाँ बिल्कुल देखो देखिए सर सारा बढ़ गया। 24 का पेपर थोड़ा टफ था। एग्जाम इस साल ना क्वेश्चन लगभग 24 के आसपास ही आए हैं। तो बिल्कुल 24 के जैसे पेपर तो आए यही ऑलमोस्ट हाँ रेंज बिल्कुल यही सही कह रहे रहेगा हैं सर, हमारा। बिल्कुल सही कह और रहे सर ये भी बात है ना सर एक बार आईटी का टैग लग जाता है मस्त हो हैं। जाता है। हाँ बताइए सर मतलब ऐसा नहीं है, आप बच्चों ये मत सोचो कि यार हमें जो लोअर रेंज की आईआईटी मिल रही है दैट मीन्स कि हमारा जीवन जो है हाँ वो खराब है, नहीं ऐसा नहीं है। आपको आईआईटी का टैग मिलना ही बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है और एक बार अगर टैग मिल गया तो आप बहुत अच्छे लेवल पे, बहुत अच्छे जगह पे आप जो है वो इस अपने रिज्यूमे को बढ़ा सकते हैं, आप दिखा सकते हो। और कोई एट द एंड जब आपका करियर स्टार्ट हो जाता है तो कोई ये नहीं चेक करता कि आप आईआईटी बॉम्बे से हो या आईएसएम धनबाद से हो या आईआईटी भुवनेश्वर से हो, आप बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो जा सकते हो। सही बात बोले सर। आप सर आईआईटी धारवाड़ का भी एक बार बता दीजिए सर, बच्चे वेट कर आईटी रहे हैं। धरवाड़ा का सर है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है हमारा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वीएलएसआई में है और बिल्कुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पीईपी इसमें। हाँ तो इसमें देखिए कटअप भी 400 450 के आसपास गया है। इसमें थोड़ा सा बढ़ गया सर मैंने 2025 में। बोला ना 24 का पेपर हाँ कंपेरेटिव बिल्कुल 25 का आसान आया था। तो देखिए बढ़ा हुआ है। इस बार पेपर टफ है तो मैं हाँ सोच रहा हूँ कि इसी रेंज में हमारा रहेगा। एकदम। तो ये रेंज आप नोट अब ये आईआईटी रोपड़ का है, मैं इसमें बता देता हूँ। स्पेसिफिकेशन पावर इंजीनियरिंग, स्पेशलाइजेशन कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग और स्पेशलाइजेशन माइक्रोट्राइन वेलसाइड डिजाइन। तो अब आप देखिए सर 344, 430, 525 था उस टाइम पे और अब अगर यहाँ पे 2025 का कट ऑफ देखें तो पेपर जैसे कि सोनू सर ने बताया कि वो इजी था, तो आप देखो कि आपकी जो रैंक है वो बढ़ गई। पर इस साल का जो पेपर है वो मॉडरेट टू टफ है, तो ये रेंज आपकी यही रहेगी। ओवरऑल आपको जो है यही मिलने वाला है। और सर बताए सर यहाँ पे जो आईआईटी हमारा रोपर है यहाँ से अच्छे प्लेसमेंट हो बहुत अच्छे और प्लेसमेंट सर बीएलएसआई से अगर है। आप कर लेते हो तो आपका प्लेसमेंट बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप आईआईटी बॉम्बे वाला ही अच्छा प्लेसमेंट लेता है, आईआईटी रोपर वाले भी प्लेसमेंट अच्छा लेते हैं। हाँ हाँ डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एक कहानी बताऊं कि एनआईटी सर एक वारंगल है। वहां पे बच्चा गया 3000 बिल्कुल रैंक लेके। जब मैं 2014 की बात बता रहा हूँ 3000 रैंक लेके गया। और नहीं मानोगे आईआईटी के स्टूडेंट एनालॉग डिवाइसेस एक कंपनी है सर उसमें नहीं ले पाते हैं। वो एनआईटी वारंगल में से रहते हुए वो एनालॉग डिवाइसेस में ले लिया। वहां पे वो जॉब ले लिया। उसका मेहनत काम आया था। उसने 2 साल अपने एमटेक में बहुत मेहनत बिल्कुल किया। सर, मुझे लगता है कि आईआईटी का टैग ही सफिशिएंट है सर। हाँ आईआईटी का टैग ही आईआईटी सफिशिएंट है और आईआईटी के टैग में अगर आप जा रहे हो तो आप मतलब सर ये सेशन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो ये सोच रहे हैं कि क्या हम दोबारा से प्रिपरेशन करें। तो अगर आपकी रैंक ये आ रही है तो आप प्लीज इन कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो और ये सोच सकते हो ओवरऑल कि यार हम जैसे कि सोनू सर ने बताया कि हमें अगर टाइम मिलता है तो हम वहां पे भी प्रिपेयर कर लेंगे, आराम से सर। उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस आपको स्टाइपेंड भी आपको मिलेगी और आईआईटी का एक्सपोजर भी आपको मिलेगा। सर ये आईआईटी दिल्ली के बच्चे इस बार देने गए बिल्कुल थे। बिल्कुल सेंटर पे मैं गया सही था। बात, 2 बच्चे मिले थे आईआईटी दिल्ली के। वो एग्जैक्टली एग्जाम देने गए थे गेट का एग्जाम। सही बात। तो गेट का एग्जाम आपको बहुत सारे गेट्स जो है वो ओपन करता है और इन कॉलेजेस में एडमिशन के बाद आपकी जो
ओवरऑल जो रिज्यूमे जैसा कि मैंने कहा वो बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत लिक्रेटिव जो है वो हो जाती है। अभी आईआईटी गोवा में से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 2024 में कट ऑफ हाँ 395 था और 437 जो है वो इसमें कट ऑफ था। पलक्कड़ के बारे में सर बताएंगे आप? पलक्कड़ हमारा इसमें देखिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में 284 था, इसमें 398 था। हाँ स्टाइपेंड तो मिलेगा और साथ साथ प्रिपरेशन करने का मिलेगा, साथ साथ आपको आईटी का टैग भी मिलेगा और प्लेसमेंट ठीक ठाक हो जाता है सारे आईटी में। मैं आपको बता दूं हाँ। सिस्टम एंड चिप डिजाइन तो यहाँ पे आपको बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 503 और 503 यहाँ है पे 518 518। बिल्कुल और बिल्कुल ये भी बात आपको बता दूं कि जो वीएलएसआई ब्रांच है सर वो इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं। एकदम सही बात आईटी में इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही मेन ब्रांच होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो उसका सब ब्रांच माना जाता है सही बात बहुत जगह सर। तो आप जैसे मेरा डिपार्टमेंट मैंने एमटेक किया तो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिला है, तो इलेक्ट्रिकल वाले भी वीएलएसआई भरना चाहे तो भर सकते हैं और इसी गेट स्कोर में उनको आराम से मिल सकता है। बिल्कुल। तो सेम आईआईटी जम्मू में भी देख लीजिए, ये नया आईआईटी है, बिल्कुल नया आईआईटी है। हाँ। आप देखो 376 431 पर अभी मैं रिसेंट न्यूज़ में पढ़ रहा था कि आईआईटी जम्मू से भी बहुत अच्छे प्लेसमेंट अरे जो है वो हुए, बहुत बहुत अच्छे। बहुत तगड़े प्लेसमेंट हुए। तो आप बिल्कुल कंपेयर ऐसा नहीं कर सकते कि यार मैं जो है वो ड्रॉप लेके मैं टॉप 7 आईआईटीज में ही जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर यहाँ पे भी एडमिशन लेते हैं तो आप बहुत अच्छा जो है वो कर सकते हैं। सर हर सिमिलर कोई टॉप 7 में तो नहीं जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल तो सब चीज में अपना मैनेज करके एग्जैक्टली चलो सही और बात तुम है उतना मेहनत करो ना कि उन टॉप 7 से भी अच्छा प्लेसमेंट उठा के दो। बिल्कुल। तिरुपति में भी सर 494 और देखिए सर 518 गया था हमेशा बढ़ भाई। रहा है, मैं बोल रहा हाँ। हूँ कि इसी रेंज में इस साल आने वाला है, और देखिए कोर्स कितना अच्छा है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई में वही बोल रहे हैं और सिग्नल प्रोसेसिंग कम्युनिकेशन और में। इतना डिमांड आने और वाला भी है हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल वीएलएसआई का सर जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर साइंस से अच्छा पैकेज उठा रहे हैं जो वीएलएसआई पे मास्टर्स कर रहे हैं। ये एकदम डेटा है, आप बिल्कुल गूगल पे जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और डिमांड भी आने वाली है। और डिमांड भी आने वाली है बहुत आगे डिमांड आने वाली 2030 तक में। आप एआई वगैरह का जितना एडवांसमेंट आप देखते हो तो आप इन्हीं दोनों ब्रांचेस में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आप लोग जरूर सोचना कि यार मैं ड्रॉप ले लूं और कुछ ये स्कोर को वेस्ट कर दूं, यार आप यहाँ पे जाके फिर मैं और मेहनत कर लूं या वहां का जो माहौल है वह उस हिसाब से ढल के अपने आप को प्लेसमेंट में जो है वो ड्राइव करवाऊं। ये सारी चीजें जरूर एक बार आप देखिएगा। अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सेम सारी। आईआईटी वाराणसी का है जो आईटीबीएचयू है मेरे ख्याल से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है 548 अभी 25 का हमारे पास डेटा नहीं है। हाँ उसका डेटा 25 का हाँ। हमारे पास डेटा नहीं। तो बच्चों ये ओवरऑल जो हमारी एनालिसिस थी जो मैंने और सोनू सर ने आप लोगों को एक डेटा प्रोवाइड करवाया है, इसका मोटिव सिंपल सा था कि आपको अगर लो गेट स्कोर है तब भी आईआईटी में जाने के चांसेस हैं। इसके दो फायदे हैं, एक तो आपको आईआईटी का टैग मिलेगा, सेकेंडली आपको ओवरऑल ये भी मिलेगा कि कैसे हम अपनी रैंक को और एडवांस कर सकते हैं क्योंकि माहौल आपको उसी टाइप का मिलेगा। तो रादर देन वेस्टिंग ऑफ योर होल ईयर आप एक बार जो है वो इन चीजों पे भी सोच सकते हो और प्लेसमेंट्स भी इनके काफी मैचेबल प्लेसमेंट्स हैं। तो आप अपना करियर को 2 साल के बाद भी अच्छी जगह पे वो कर सकते हो। फाइनल वर्ड सर। सर देखें एमटेक सर एमटेक करते हैं जैसे बच्चे जी। तो 2 साल में वो एमटेक का डिग्री भी ले लिया और 2 साल उनके पास ऑप्शन भी है बिल्कुल, गेट का बिल्कुल। प्रिपरेशन करने का। मान लीजिए वो एमटेक करते हुए ईएससी निकाल लिए या एमटेक करते हुए वो गेट में अच्छा रैंक ले लिए तो उनके पास ऑप्शन क्या होगा, एमटेक भी कर लिया एग्जैक्टली पीएसयू ज्वाइन कर रहे हैं तो सही उनके प्रमोशन में या उनको आगे एग्जैक्टली अपने बहुत सारे रिज्यूमे में हाँ, बहुत हेल्प होगा। बहुत हेल्प होगा। अगर तुम्हें लगता कि नहीं मैं फाइनल ईयर का हूँ, मेरा प्रैक्टिस उतना अच्छा नहीं था, मैंने अपना 100% नहीं दिया था, तब तुम 1 साल ड्रॉप ले सकते हो। बिल्कुल अगर तुमने लगा कि नहीं मैं 100% ड्रॉप लिया हूँ और मैंने 100% अपना इनपुट दिया है और फिर भी रैंक यही आया, तो आप उसके आगे फिर आगे कुछ और ऑप्शन बना सकते हो बिल्कुल कि हाँ यहाँ से मैं एडमिशन लूँ, अपना स्टाइपेंड लेते रहो, अपना पढ़ाई करते रहो और इन्वायरमेंट तो इतना अच्छा मिलता है ना आईटी के अंदर, आपको हॉस्टल हो जाए या खाने का हो जाए या नेट का हो जाए, तो आपको वो जो 12-13 हजार रुपए मिलते हैं ना वो काफी होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट लाइफ वहाँ पे जीने के लिए ना आपको फीस लेने की ज्यादा जरूरत पड़ती है आईटीज के अंदर, ना आपको ज्यादा आपको खर्चे उठाने की मतलब घर से मांगने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही बहुत कम। इंडिपेंडेंट जैसा आप फील कर इंडिपेंडेंट सकते हैं। एकदम इंडिपेंडेंट, सर ने बात बिल्कुल एकदम सही की, इंडिपेंडेंट होना बहुत बिल्कुल। तो दोस्तों बस इसी उम्मीद से कि आप लोग अपने रैंक को यूटिलाइज करोगे हुँ, और कोई ऐसे डिसीजन नहीं लोगे जो कि नेगेटिव होंगे। हुँ। इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और सेशंस में। बस आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते मेहनत रहिए, करते रहिए, यही हमारा मोटिव है। बहुत मेहनत कीजिए, आगे बढ़िएगा, मेहनत पर कभी मत छोड़िएगा। थैंक यू ओके, वेरी मच। ऑल द बेस्ट।